हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल SBM ज्ञान में। आज मैं आपको बिहार अमीन के सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्नों के बारे में डिस्कस करूंगा, जो कि ये प्रश्न बार बार पूछे जाने वाले हैं। सामान्य विज्ञान के 50 प्रश्न, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार अमीन का जो पेपर होगा वो 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड क और खंड ख। खंड क में जो होंगे सामान्य विज्ञान, समसामयिक घटना, सामान्य ज्ञान और सामान्य हिंदी के 50 प्रश्न होंगे। इस 50 प्रश्न में हमें 40 का टारगेट लेकर चलना है और हमारे पास कितने दिन का समय है? केवल 3 दिन का समय है। आज हो गया 7 तारीख, हमें केवल 3 दिन का समय है क्योंकि 10, 11, 12 हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं। और खंड ख में होंगे आपके 25 प्रश्न होंगे जो कि पूरी गणित होंगे, जिसमें से हमें 20 का टारगेट लेकर चलना है, ठीक है। 40 और 20 का मिला दिया तो 60 होता है। अगर हम 60 नंबर लाते हैं तो बिहार अमीन के लिए हम क्या हैं? सेफ हैं। चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, पराध्वनिक विमानों की चाल होती है तो ध्वनि की चाल से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भूमि स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई होती है तो 36,000 किलोमीटर होती है। कितना होती है? तो 36,000 किलोमीटर। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? तो हिप्पोक्रेट्स, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिप्पोक्रेट्स के शपथ दिलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, कार के रेडिएटर का कार्य क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना। तो क्या होता है? इंजन को ठंडा रखना उसका कार्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के निकट की वस्तु क्या होती है? दिखाई नहीं देती है, ठीक है। इसी प्रकार निकट दृष्टि दोष में क्या होता है? निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किताब के ऊपर रखे किसी लेंस को ऊपर उठाने पर यदि मुद्रित अक्षरों का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देता है तो लेंस कौन सा है? तो यह उत्तल लेंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यदि किसी लेंस से अक्षरों का आकार छोटा दिखाई देता है तो क्या हो? तो लेंस कौन सा होगा? अवतल लेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, तारे टिमटिमाते किसके कारण होते हैं? ठीक है, तारे टिमटिमाते हैं ये किसके कारण होते हैं? तो अपवर्तन के कारण होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक आवेश रहित कण है? तो एक न्यूट्रॉन है, इसमें आवेश नहीं होता है। पौधों की आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है तो शारीरिकी कहलाता है, ठीक है। निम्न में से किस रंग का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सबसे कम होता है। और किसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है? तो लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसका प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है? तो बैंगनी रंग का प्रकीर्णन सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, स्वच्छ जल से भरे तालाब की गहराई 3 मीटर प्रतीत होती है। यदि हवा के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो तालाब की वास्तविक गहराई क्या होगी? ये होगी हमारे -4 मीटर होगी। लेंस की क्षमता का मात्रक का इसका आपको आंसर देना है, ठीक है। लगा करके अगर कहेंगे तो हम लगा कर इसका आंसर भेज देंगे। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। रडार की कार्यप्रणाली किस निम्न किस सिद्धांत पर आधारित होती है? तो रेडियो तरंगों पर आधारित होती है, ठीक है। किस पे आधारित होते हैं? तो रेडियो तरंग पर आधारित होती है। इसका होगा 4 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, न्यूटन की गति के नियमों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो द्वितीय नियम से बल की परिभाषा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो ये जड़त्व है। यानी जड़त्व क्या कहता है? यदि कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहने का प्रयास करता है, या फिर यदि कोई वस्तु गति की अवस्था में है तो गति की अवस्था में ही रहेगी, उसमें तब तक परिवर्तन नहीं होगा जब तक उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लेसर निम्न सिद्धांत पर कार्य करती है? तो विकिरण का उद्दीप्तन उत्सर्जन पे काम करता है। यानी विकिरण का उद्दीप्ति उत्सर्जन जो होता है इसी पे क्या होता है? लेसर काम करता है, लेसर का सिद्धांत, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम,
दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है क्योंकि क्षेत्रफल अधिक दाब कम हो जाता है। क्षेत्रफल अधिक से दाब क्या होता है, कम हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ़ के टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ़ का गलनांक क्या होता है, घट जाता है। मोटर कार के शीतलन तंत्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, तो यह केवल संवहन के सिद्धांत पर क्या करता है, काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जीवित प्राणियों के शरीर में होने वाले निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रक्रिया पाचक प्रक्रिया है, तो यह प्रोटीनों का अम्लों में विघटन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक टेलीविज़न में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के वैद्युत चुम्बकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है, तो हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे, जो रिमोट होता है उसमें यही तरंगे होती हैं, हर्ट्ज या लघु रेडियो तरंगे होती है। मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है वह है क्या है, बृहस्पति है, ठीक है, क्या है, तो बृहस्पति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है तो कौन है, ट्रिप्सिन है, क्या आंसर है, तो ट्रिप्सिन है। उन देशों में जहाँ के लोगों का मुख्य खाद्यान्न पॉलिश किया हुआ चावल है, लोग पीड़ित होते हैं बेरी से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसके एकत्र होने से थकान होती है, तो लैक्टिक अम्ल, ठीक है, लैक्टिक अम्ल, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रकाश वर्ष होता है तो कौन सा होता है, प्रकाश वर्ष होता है एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को हम प्रकाश वर्ष कहते हैं। समुद्र की गहराई नापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है, तो फेदोमीटर, कौन सा है, तो फेदोमीटर। कंप्यूटर की आईसी चिप किस प्रकार की बनी होती है, तो सिलिकॉन की होती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है, क्या होती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर किसी वस्तु का फोकस अवतल दर्पण पर पड़ता है तो उसकी छाया कैसी बनेगी, तो अनंत बनेगी, ठीक है। वह धातु जो अम्ल एवं क्षार के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन निकालती है कौन सा है, तो जिंक है, कौन सा है, तो जिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो लैमार्क एवं, ठीक है, लैमार्क एवं कौन किया, टेविरेसन ने, ठीक है। कार्य का मात्रा क्या होता है, तो जूल होता है। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो दूरी की, किसकी इकाई है, प्रकाश वर्ष, दूरी की। मोस्ट इंपॉर्टेंट को ये भी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है, तो यौगिक कहलाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को कहते हैं, तो डॉपलर प्रभाव कहते हैं। कोई कण एक सेकंड में जितने कंपन करता है उस संख्या को क्या कहते हैं, आवृत्ति कहती हैं। किसको क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, 332 मीटर पर सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी, ये भी होगी 332 मीटर प्रति सेकंड ही होगी। इसको दोगुना कर दिया जाए, अभी 4 गुना कर दिया जाए, उसकी मात्रा वही भी रहेगी। निम्नलिखित में से समय का मात्रक नहीं है, तो प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो दूरी का है, यानी दूरी का मात्रक है हमारा प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पार्सेक की इकाई है, किसकी इकाई है, तो दूरी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन धातु होते हुए भी विद्युत का कुचालक है, तो शीशा है, ठीक है। निम्नलिखित
में से किस धातु में धातुई चमक पाई जाती है? तो ग्रेफाइट और आयोडीन में। ठीक है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक गुब्बारे में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन गैस के बराबर अणु है। यदि गुब्बारे में एक छेद कर दिया जाए तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस तेज़ी से क्या होगा? निकलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। कपूर के छोटे छोटे टुकड़े जल की सतह पर नाचने किसी कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण नाचते हैं। पानी का घनत्व अधिक होता है, क्या होता है? -4 डिग्री सेल्सियस पर। ठीक है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? पानी घनत्व अधिक होता है। यदि दो उपग्रह एक ही वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं तो उनके वेग क्या होते हैं? वेग समान होंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर रहे एक उपग्रह से एक पैकेट छोड़ दिया जाता है तो उपग्रह के साथ उसी चाल से पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया है। कौन एक यौगिक है? तो अमोनिया है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक का SI मात्रक है? तो न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। कैंडेला का मात्रक किसका है? तो ज्योति तीव्रता है। यानी कैंडेला किसका मात्रक है? तो ज्योति तीव्रता का। जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे प्रश्न आपके इम्पोर्टेंट हैं। वीडियो को मैं तेज़ी से ख़त्म कर रहा हूँ ताकि ज़्यादा समय ना है। ठीक है, वह विज्ञान जिसका संबंध जीवधारियों के अध्ययन से होता है कहलाता है, क्या होता है? जीव विज्ञान। ठीक है, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जूल निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? तो ऊर्जा की है। कार्य का मात्रक भी जूल ही होता है। मात्रों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई है? तो 1971 को लागू की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चमगादड़, ठीक है, चमगादड़ अंधेरे में उड़ते हैं क्योंकि चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगें उत्पन्न करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। यदि हमारे वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हम बिहार अमीन से रिलेटेड जो भी वीडियो आपके लिए बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।